दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रिचर्ड फुस्कॉन के 3 गलतियां बताऊंगा जिस गलतियों की वजह से वो बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गए थे। दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स में बताई गई है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 लोगों की कहानी को समझते हैं। पहली कहानी है एक झाड़ू पोछा लगाने वाले चपरासी की जिसका नाम रोनाल्ड रीड रहता है। वह आदमी महीने में 20,000 रुपये कमाता था, लेकिन 2014 में जब इस आदमी का देहांत हुआ तब इसके बैंक अकाउंट्स में $8 मिलियन यानी 55 करोड़ रुपए पड़े थे। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल ये थी कि रोनाल्ड रीड जैसे चपरासी के पास इतने सारे पैसे कहां से आई। इस पर बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। दूसरी कहानी है रिचर्ड फुस्कॉन नाम के एक अमीर आदमी की जो 40 साल के उम्र में सबसे अमीर बिजनेसमैन के लिस्ट में नंबर 1 पर रहता है। साल 2000 ईस्वी में रिचर्ड फुस्कॉन ने लोन लेकर 18,000 वर्ग फुट वाला घर लेने का फैसला किया जिसमें 7 गैराज, 2 स्विमिंग पूल और 11 बालकोनी शामिल हो। जिस घर का मेंटेनेंस का खर्चा हर महीने 75 लाख रुपए आता था। जब साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई तब रिचर्ड फुस्कॉन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वह बैंकरप्ट हो गए। उनके पास लोन चुकाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों अब बात करते हैं वो 3 मिस्टेक्स कौन कौन है। मिस्टेक्स नंबर 1, पैसे खर्च करने से पहले जरूर सोचे कि पैसे खर्च करना जरूरी है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसे को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, क्योंकि जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो उसे सेल्फ कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उससे अमीर बनते हो तो आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे। जैसा कि इस कहानी में हमने रोनाल्ड रीड के साथ होते हुए देखा। रोनाल्ड रीड अपने जीवन में बहुत कम खर्च किए और वो सिर्फ अपने जीवन में एक छोटा सा घर खरीदे और बाकी सारे पैसे को सेव करके इन्वेस्ट किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद पैसे को हैंडल नहीं कर सका और बेवजह खर्च करता गया, जिस वजह से एक दिन वो बैंकरप्ट हो गया। मिस्टेक्स नंबर 2, अपने पैसे को दिखाए नहीं। आज के डेट में लोग पैसे कमाते ही लग्जरी कार, बढ़िया सा घर और छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं। इसके लिए उन्हें लोन ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि ऐसा करने से सोसाइटी के लोग और उनके रिलेटिव्स उन्हें पैसे वाले समझेंगे। लेकिन दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से सोसाइटी वाले या रिलेटिव्स आपको पैसे वाले समझे या ना समझे, लेकिन ऐसा करने से आप स्ट्रेस और लालच में फंसते जाते हो, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अब आप मेहनत उस लोन को भरने के लिए करोगे। इस कहानी में रिचर्ड फुस्कॉन ने वही गलती करी जो ज्यादातर लोग आज करते हैं। रिचर्ड फुस्कॉन हर महीने अपने बंगले के मेंटेनेंस में 75 लाख रुपए खर्च करते थे, जो उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह खर्च होता गया और एक दिन नंबर 1 बिजनेसमैन को बैंकरप्ट होकर रोड पर आना पड़ा। मिस्टेक्स नंबर 3, इमोशन से जुड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। दोस्तों जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो दुनिया में ज्यादातर लोग अपने फैसले इमोशन यानी जज्बात के बेस पर लेते हैं, जैसे आज के इस कहानी में रिचर्ड फुस्कॉन ने किया। रिचर्ड फुस्कॉन ने इमोशन में आकर 18,000 वर्ग फुट वाला घर लेने का फैसला किया। ये डिसीजन रिचर्ड फुस्कॉन ने इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें और ज्यादा अमीर दिखना था और ये फैसले इमोशनल फैसले थे। ऑथर कहते हैं लॉजिकल फैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन इमोशन में लिए गए फैसले गलत होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल जिसका जवाब अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 20,000 रुपये कमाने वाला एक चपरासी
जीवन में 55 करोड़ रुपए कैसे जमा किया? तो इसके पीछे एक ही सीक्रेट था। रोनाल्ड रीड अपने जीवन में कभी भी बेवजह खर्च नहीं किया। रोनाल्ड रीड अपने जीवन में मात्र $12,000 के 2 बेडरूम वाला कमरा लेकर अपने जीवन को बहुत ही सिंपलिसिटी में जिया और अपने कमाई का ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करके ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता गया, जिस वजह से रोनाल्ड रीड के मरने के बाद उसके बैंक अकाउंट्स में 55 करोड़ रुपए पड़े थे।